सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक और एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। मामला घंघोर हो गया है, काले बादल छा गए। मामला तब शुरू हुआ जब चित्रा त्रिपाठी ने रागिनी नायक को निशाने पर लेते हुए लिखा कि ट्रोल्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जबकि जमानत आपकी जब्त हो गई थी। जनता को आपकी आरती नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। इस पर रागिनी नायक ने पलटवार करते हुए 3 बड़े सवाल दिए। उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस से प्यार करती हूं और पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया, हार के बावजूद मैं फिर लड़ूंगी क्योंकि अपने प्यार और जिम्मेदारी को निभाना मेरी आदत है। मैं किसी की आरती उतारने जैसे बयान नहीं दूंगी, ये मेरे संस्कार नहीं है। मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। सरकारी पत्रकार कही जाने वाली चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक का मामला गाली गलौज के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है। ये वही चित्रा त्रिपाठी हैं जो कुछ दिन से अनिरुद्धाचार्य से 25 साल की लड़कियां 17 जगह मुंह मारती वाले बयान पर सुर्खियां बटोर रही थीं। अब कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी का ये युद्ध, वार्तालाप युद्ध जबरदस्त तरीके से छिड़ गया है। अब चित्रा त्रिपाठी इस युद्ध के चक्कर में चर्चा में। निजी हमला हो रहा है और ये बात ओयो तक पहुंच गई है। अभी घर के एक फंक्शन को लेकर कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सामने आ गई तो चित्रा त्रिपाठी नाराज हो गई। हालांकि बाद में पता चला जो मेहमान उन्होंने अपने घर में बुलाए थे उन्हीं के एक निजी सहायक ने ये तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जहां से लोगों को वो वीडियो मिल गया। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। रागिनी नायक ने आईना दिखाया तो चित्रा त्रिपाठी ने क्या किया? तथ्य और तर्क से जवाब देने की जगह तंज कसा कि 6000 वोट मिले और जमानत जब्त हो गई। क्या यही स्तर है भाषा का? एक पत्रकार का यही स्तर होता है? क्या इसी तरह से तुनक मिजाजी होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में बोलने का हकदार वही है जो चुनाव जीत जाए? फिर तो संसद में बैठने वाले दहाड़ते रहेंगे और जनता के बीच मौजूद लाखों आवाजें चुप हो जाएंगी क्योंकि वो चुनाव नहीं जीतते। क्या वो भी खामोश हो जाएं? रागिनी नायक का अपराध क्या है? सिर्फ इतना कि उन्होंने सत्ता समर्थक मीडिया की पोल खोली। इसे निजी तौर पर क्यों ले लिया गया? भाजपा का एजेंडा सेट करने वाले एंकर पत्रकारों का जो पर्दाफाश होता है तब चित्रा त्रिपाठी नाराज क्यों हो जाती है? सच मानिए, इसमें गलत क्या है? चित्रा जिस अंदाज में डिबेट चलाती हैं वो विपक्षी प्रवक्ताओं को हमेशा कोने में धकेल देती हैं। चित्रा की आवाज़ हमेशा बुलंद रखने की कोशिश में विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनकी आवाज़ को धीमा कर दिया जाता है। अपनी आवाज़ को शोर के दम पर आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और लगातार बोलती जाती हैं। तर्क वितर्क की जगह बड़बड़ाने वाली स्थिति में वो आ जाती हैं। पत्रकारिता को, न्यूज़ रूम को कोर्ट रूम में बदल देती हैं। खुद ही वकील, खुद ही जज और खुद ही फैसला सुना देती हैं। पत्रकारिता का पेशा सत्ता से सवाल करने के लिए बना था, सत्ता के साथ लोरी गाने के लिए नहीं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी तो सिर्फ एक एंकर के तौर पर है। ना जाने कितने चेहरे हैं मीडिया जगत में जो सिर्फ सत्ताधीशों के लिए ही लोरी गाते हैं। ऐसे में चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक का विवाद अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो छिड़ा है वो काफ़ी हद तक निजी हो गया है। इस तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तर्क कुतर्क के बीच में संवाद की स्थिति बनी रहनी चाहिए। छीटाकशी, ये लांछन लगाने जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। चरित्र हरण जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। उल्हाना देने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। आप वाद विवाद कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, उसकी गुंजाइश बननी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी गली मोहल्ले या चौराहे की लड़ाई में तब्दील नहीं करना चाहिए। बहरहाल जिम्मेदार पदों पर दोनों हैं, दोनों ही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसे में इस वाद विवाद को अब समाप्त कर ही देना चाहिए।